जो काम पूरा पाकिस्तानी मीडिया नहीं कर पाई थी एक महीने में, वही काम राहुल गांधी ने सिर्फ 15 सेकंड में कर दिया। 3 जून को भोपाल में उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने लपक लिया। राहुल गांधी ने प्रोग्राम में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पीएम मोदी के पास फोन आया और उन्होंने बोला नरेंद्र सरेंडर, और इसके जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जी हुजूर। सुनिए। सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी का ये बयान सामने आते ही पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने उसे लपक लिया। और तो और पाकिस्तान के अधपगले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि अब तो भारत के अपोजिशन लीडर भी मान रहे हैं कि भारत ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर। अब देखें उसका नाम जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर रख दिया। तो इससे ज्यादा किसी नेशनल लीडर की जो है मिट्टी की तकलीफ मैंने नहीं होते देखा। अब राहुल जी के इन बयानों पर लोगों के बहुत ऐतराज आ रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि भारत के पीएम ने सरेंडर कर दिया? क्या प्रधानमंत्री खुद तलवार और भाला लेकर मैदान में गए थे? लड़ तो फौज रही थी। और अगर आप ये कहते हैं कि भारत ने सरेंडर कर दिया तो आप पीएम का नहीं अपनी सेना का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, जब भारत पहले ही इतने दिनों से चाइना और पाकिस्तान के झूठ से लड़ रहा है, विदेशी अखबारों में बैठे इन देशों के एजेंटों के चलाए नैरेटिव से भारत लड़ रहा है, यहां तक कि भारत सरकार ने इस नैरेटिव वॉर को जीतने के लिए अपना पूरा का पूरा डेलीगेशन विदेशों में भेजा हुआ है। ऐसे टाइम में देश के अपोजिशन पार्टी का नेता ही ऐसी बातें क्यों कर रहा है जो अपने ही देश के खिलाफ चली जाए? आप जरा सोच कर देखिए। शशि थरूर और बाकी नेता पिछले एक हफ्ते से दुनिया भर में घूम घूम कर ये बता रहे हैं कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। इस हमले के बदले में हमने पाकिस्तान के 9 के ठिकानों पर हमला किया। फिर जब पाकिस्तान नहीं माना तो हमें उनके एयरबेस पर हमला करना पड़ा। ये रहे भारत के हमले के सबूत। मतलब ये लोग पूरी दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर में ये सफलता मिली, लेकिन ठीक इसी टाइम राहुल गांधी बोल देते हैं कि भारत के पीएम ने सरेंडर कर दिया। आप खुद सोचिए दुनिया ऐसे टाइम में क्या सोचेगी? आज पाकिस्तानी नेता इन्हीं राहुल गांधी का बयान विदेशों में सुना रही है। पाकिस्तानी चैनल भी राहुल गांधी के इस बयान को चलाकर अपनी मूर्ख जनता को कन्विंस कर रहे हैं कि देखो भारत हमसे 3 दिन की लड़ाई में हार गया था। और ये बात अब भारत के नेता भी कबूल कर रहे हैं। सुनिए। ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रंप फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, तो वजीर आजम मोदी जवाब देते हैं जी हुजूर। ऐसे में सवाल ये कि दोस्तों, क्या हम अपने नेताओं की वजह से इस नैरेटिव वॉर में पिछड़ रहे हैं? क्या हमारे अपने ही लोगों की वजह से पाकिस्तान को 3 दिन की लड़ाई में हराने के बावजूद दुनिया में हारा हुआ मान रही है? और आखिर क्या रीजन है कि आज की तारीख में असली लड़ाई जीतने से भी ज्यादा बड़ा होता है नैरेटिव वॉर जीतना? मतलब हकीकत चाहे कुछ भी हो, लेकिन दुनिया उसी बात को सच माने जो आप बोल रहे हैं। मगर ये होगा कैसे? तो दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया अब ये नहीं देख रही कि भारत हारा या जीता। दुनिया ये नहीं देख रही कि पाकिस्तान आज रोता रोता पूरी दुनिया को क्या बता रहा है कि देखो भारत ने हमें घर में घुसकर मारा, मिसाइलें दागी। दुनिया ये नहीं सुन रही कि भारत ने ऐसा क्यों किया। दुनिया ये देख रही है कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया। दुनिया ये नहीं समझ पा रही कि पाकिस्तान ने मिसाइलें और ड्रोन दाग कर हमारे शहरों पर हमला करने की कोशिश की। जब पाकिस्तान नहीं माना तब उसे रोकने के लिए हमें उनके एयरबेस को तबाह करना पड़ा जहां से ये हमले हो रहे थे। अब हुआ ये दोस्तों कि असली लड़ाई तो 3-4 दिन में ही खत्म हो गई, पर उसके बाद एक और असली लड़ाई शुरू हुई। इसी लड़ाई को नैरेटिव की लड़ाई कहते हैं। मतलब दोनों देश दुनिया को ये बताएं कि असल में हुआ क्या था, क्योंकि फ्रांस या अमेरिका में बैठे आदमी को नहीं पता कि पहलगाम में जिन 26 हिंदू टेररिस्टों को मारा गया, उन्हें मारने से पहले उनका धर्म पूछा गया। क्योंकि ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया ये छाप रहा है कि पहलगाम में एक गनमैन ने टूरिस्ट को मारा और यही असली बदमाशी है। जब वेस्टर्न मीडिया आतंकवादी को गनमैन लिख देता है तो गनमैन बोलकर वो उसे छोटा मोटा क्रिमिनल बताता है। वेस्टर्न मीडिया जब ये नहीं लिखता कि जो लोग मारे गए उन्हें मारने से पहले उनका धर्म पूछा गया, कलमा नहीं पढ़ पाए तब मारा गया, तो वो रिलीजियस किलिंग को भी नॉर्मल किलिंग बताकर लिखते हैं। और यहीं पर वो उस क्राइम को कम कर देते हैं। और यहीं पर आती है नैरेटिव वॉर कि हम दुनिया को ये बताएं कि पहले पहलगाम में हुआ क्या था, कैसे उन लोगों को मारा गया, फिर 6 तारीख से ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को बताएं। अब देखो, पाकिस्तान को पहले से क्लैरिटी थी कि वो भारत से असली लड़ाई में जीत नहीं सकता, इसलिए उसने पूरी दुनिया में इस नैरेटिव वॉर को जीतने की कोशिशें तेज कर दी। उसकी मदद के लिए चाइना भी था। फिर जिस तरीके से भारत में बड़े लेवल पर रशियन हथियारों के दम पर पाकिस्तानों को पीटा गया, ये बात भी अमेरिका और यूरोप को पसंद नहीं आई, तो वो दोनों कंट्रीज भी भारत की जीत मानने को तैयार नहीं थे। चाइना को भी अच्छे से पता चल गया था कि पाकिस्तान के भारत के हाथों हारने के बाद पूरे देश में चाइना की बेइज्जती हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान लड़ तो चीनी हथियारों से रहा था। चीन और पाकिस्तान ने यह किया कि बाहर के अखबारों में यह प्रोपेगेंडा फैलाया कि पाकिस्तान ने भारत के इतने जेट्स गिरा दिए, भारत की बड़ी हार हो गई।
पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से सिर्फ इस चीज को इशू बनाया कि हमने भारत के इतने जेट गिरा दिए, इसका मतलब है हम जीत गए। अब मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों कि भारत में बहुत सारे लोग उसके इस प्रोपेगेंडा में फंस गए। बहरहाल अब राहुल गांधी ही ये कहेंगे कि देश के पीएम ने सरेंडर कर दिया, तो आखिर दुनिया भारत के बारे में क्या सोचेगी? अब राहुल गांधी की इस बात को आप समझदारी कहेंगे या बेवकूफ़ी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।